कि जिस तरीके से शिक्षा को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं, उन्होंने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। ज्यादा बातचीत करेंगे पीओ भारत पर। अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद है, पूर्व आईपीएस है। सर, पूरे मामले को लगातार आप देख रहे हैं। दिल्ली देखिए बहुत ज्यादा इस वक्त सबकी नजर में भी बनी हुई है। दिल्ली में ये जो हालात है, क्या लगता है क्या और कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि छात्र अब शांत बैठने वाले हैं? देखिए, दिल्ली के हालात तो बहुत गंभीर हो गए हैं और अभी मैं देख रहा था कि मतलब संसद से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और ऐसी हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले दरवाजे से संसद के भागना पड़ा है और काफ़ी वहां तनावपूर्ण स्थिति है। देखिए, दर्शक जानते होंगे कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है 20 जुलाई को, और पहले ही से विपक्ष ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, किसानों ने, ये सब ने कहा था कि हम लोग मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे, संसद की ओर कूच करेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। उन लोग की एक ही मांग थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। उसके बाद 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनकी भी यही मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि अचानक दिल्ली पुलिस सुबह में पहुंची और उन्होंने सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिर उनकी जो पत्नी है गीतांजलि, उनको लगा कि हो सकता है उनको जहर दिया जाए अस्पताल में। उन्होंने कहा कि मेरी सहमति के बिना कोई दवा और इंजेक्शन नहीं दिया जाए। तो सरकार की ये मंशा थी कि हो सकता है अब जंतर मंतर आंदोलन मतलब खत्म हो जाए, लेकिन मतलब उल्टा उसका असर हो गया और ज्यादा भीड़ आने लगी। पूरे देश में गुस्सा मतलब बहुत बढ़ गया और उसके बाद अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और इन लोगों ने कहा कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अब प्रधानमंत्री मोदी खुद इस्तीफा दें। और आज उस पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दिया गया था, जिसको पहले धारा 144 कहते थे। अब सीआरपीसी खत्म हो गया है, बीएनएसएस लागू हो गया है, इसलिए अब 144 धारा की जगह 163 धारा लगाया जाता है। वो एक तरह की निषेधाज्ञा हुई कि भीड़ नहीं आप जुटा सकते हैं, लेकिन ये काफी बड़ा जुलूस था और इसको बहुत बर्बर तरीके से कुचलने की कोशिश की गई। लाठी चार्ज भी हुआ है और खबर ये भी है कि लाठी चार्ज के साथ साथ जो बैरिकेडिंग की गई थी उसमें जो है करंट भी लगाया गया था ताकि छात्र आगे ना बढ़ पाए। क्या इस आंदोलन से सरकार डर गई थी? सरकार बुरी तरह घबरा गई है और यही बात है, लोग कहते हैं ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो जिस तरह से पुलिस वालों ने अपने नेम प्लेट हटा लिए थे, जबकि नियम है कि आप आईपीएस रहे या सिपाही रहे, वर्दी पर आपका नाम रहना चाहिए। आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। अभी रिपोर्ट आ रही है कि जो बैरिकेडिंग हुई थी उसमें बिजली का प्रवाह हो रहा था करंट लगाने के लिए, लाठीचार्ज, आंसू गैस, ये सब मतलब पूरी सरकारी गुंडागर्दी हो रही थी। तो बहुत दुख की बात है। एक तरफ ये किताबों में कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब इसी देश की युवा पीढ़ी, इसी देश का जेनजी बढ़ता है संसद की ओर, तो उस पर मैं देख रहा था कई लोग तो बिल्कुल लहूलुहान थे, खून से नहाए हुए थे, इतनी ज़्यादा उनकी लाठियों से पिटाई हुई। लेकिन यही लग रहा है कि मुझे कि अब मोदी जी के पाप का घड़ा जो है वो भर गया है और कहीं ना कहीं आज से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी, बहुत ज्यादा गुस्सा भी छात्रों में देखने को मिला। हम वो तस्वीरें देख रहे थे लगातार जहां छात्र कह रहे थे कि आइए हमें मारिए, मतलब छात्र अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार है, इतना गुस्सा उनपे भर गया है। क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? इतने बड़े बड़े जो घोटाले हो गए, इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, इतनी ज्यादा किरकिरी हो गई, आपको क्या लगता है कि सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या उनको ये लगता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है उसके सामने हमारी हार हो जाएगी, फिर मोदी गवर्नमेंट बैकफुट पर आ जाएगी? नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर बिल्कुल सत्ता का एक नशा हावी हो गया है। सरकार अहंकार में चूर हो गई है और बहुत ज्यादा संवेदनहीन सरकार है। देखिए, दर्शकों को याद होगा कुछ साल पहले दिल्ली में अन्ना हजारे ने ऐसे ही भूख हड़ताल की थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में, लोकपाल के मुद्दे पर। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। चाहते तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ऐसे ही पुलिस भेजकर अन्ना हजारे को उठवा सकते थे, लेकिन उनकी सरकार जो थी वो संवेदनशील थी। वो वार्ता में विश्वास करती थी, संवाद में विश्वास करती थी, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए। आप संवाद कीजिए विपक्षी लोगों से भी। लेकिन ये सरकार तो एकदम लगता है अहंकारी की तरह है।
सफेद चादर लेके पुलिस पहुंच गई। लोगों ने मैंने कहा कि ये जो सफेद चादर है ये लोकतंत्र का कफन है, क्योंकि पुलिस लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इस कफन के साथ पहुंची है। तो एक बड़ी ही अहंकारी सरकार है, जिसमें लगता है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। अब बताइए, ये धर्मेंद्र प्रधान इतने नकारा शिक्षा मंत्री साबित हुए हैं कि 20-20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। नीट परीक्षा जो रद्द हुई 3 मई को, उसके बाद लगभग 20 बच्चों ने हिंदुस्तान में आत्महत्या की। इतनी आत्महत्याओं के बाद तो खुद शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो फेविकोल लगा के एकदम कुर्सी से चिपक गए हैं और लगता है कि कोई नरेंद्र मोदी के इन्होंने कमजोर नस को दबा रखा है कि ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब स्थिति है, लेकिन ऐसी अहंकारी सरकार जो होती है वो खुद ब खुद अपना नुकसान पहुंचा देती है। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सीजेआई का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, युवाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको हाईजैक कर लिया क्या है, क्योंकि वहां डिम्पल यादव दिखती हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम नेता दिखते हैं, कई ऐसे लोग, केजरीवाल भी दिखते हैं, जिनको माना ये जाता है कि ये लेफ्ट की भूमिका में है और इनका काम सिर्फ मोदी को हराना और गिराना है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे जो चेहरे जो पहले से ही मोदी को लेकर काफी चर्चित रहे हो, तो उसकी वजह से ये आंदोलन अपनी भूमिका से भटक रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। इसको हाईजैक शब्द मैं नहीं कहूंगा कि हाईजैक कर लिया गया है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो मेनली युवाओं की पार्टी है, जेनजी की पार्टी है। अब उसका जो प्रदर्शन हो रहा है, यदि उसमें विपक्षी नेता लोग नैतिक समर्थन देने के लिए जा रहे हैं तो इसको हाईजैक करना नहीं कहेंगे। वो उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए केजरीवाल गए, इसलिए मनीष सिसोदिया गए, इसलिए संजय सिंह गए, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा गए, सीपीएम की बृंदा कराट गई, डिम्पल यादव गई, और भी अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां भी जा रही हैं। फिल्म लाइन से शबाना आजमी जा रही है, कोई प्रकाश राज जा रहे हैं, कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन गए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई ये देश का मुद्दा है, यदि देश ही नहीं बचेगा तो क्या होगा। तो वो लोग नैतिक बल देने, मनोबल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें हाईजैक करना जैसी कोई बात मुझे नहीं लगती। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया है, और इस वजह से भी बन गया है क्योंकि पहले से ही कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थी। अब जमीन पर भी आकर इतना बड़ा मार्च कर देना, इतना बड़ा आंदोलन कर देना, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, इन तमाम बातों से मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आई है। अब सवाल ये है, क्या इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा? क्या मोदी सरकार ऐसा करेगी? नमस्कार।